बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को दी जानकारी। कहा, बांग्लादेश में बदलती सूरत हाल पर है भारत की नज़र। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का किया ऐलान। पार्लियामेंट तहलील करने के बाद मुल्क में अबूरी हुकूमत की होगी तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं अबूरी हुकूमत के मुशीर आला। बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हुई कुल जमाती मीटिंग। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने की शिरकत। मसले पर हुआ इत्तफाक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के आला तरीन शहरी एजाज से सरफराज। भारत निजात अफराद से खिताब में सदर जमहूरिया ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक अज़्म का किया इयादा। कहा, भारत निजात को दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाते देखना इंतहाई खुशगवार एहसास। पेरिस ओलंपिक में खातून पहलवान विनेश फोगाट की सेमीफाइनल में रसाई। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। भारत हॉकी टीम का फाइनल में पहुंचने का इम्कान। सेमीफाइनल में जर्मनी से मुकाबला आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश सियासी बहरान के दरमियान पार्लियामेंट आज तहलील कर दी गई। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश के सदर के दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए ये इत्तला दी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे और मुल्क छोड़ने के बाद एहतजाज करने वाले तलबा रहनुमाओं ने मुतनब्बे किया था कि अगर मुकर्ररा वक्त में पार्लियामेंट तहलील न की गई तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। इस इंतबा के चंद घंटे के बाद ही बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नई हुकूमत कायम होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं एहतजाज करने वाले तलबा रहनुमाओं ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस का नाम एडवाइजरी सरबराह के तौर पर तजवीज़ किया है। तलबा तहरीक के चीफ कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने आज इस हवाले से वीडियो पैगाम देते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा तहरीक के राब्ता कारों का दावा है कि यूनुस ने ये किरदार अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ आज इस सिलसिले में तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शुरू होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान भारत ने दोनों ममालिक की सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश पेट्रापोल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। BSF ने इन तमाम ट्रक ड्राइवरों को वापस बुला लिया है जो भारत से बांग्लादेश गए थे। पेट्रापोल बॉर्डर पर सभी को 500 मीटर दूर रोका जा रहा है और BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी शुमाली 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सरहद पर पहुंच गए हैं। ये सरहदी लाइन पहले ही बंद कर दी गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में शुरू होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान दोनों ममालिक की सरहदी लाइन पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। और राज्यसभा में बांग्लादेश के बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय हुकूमत वहाँ के हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है और वहाँ रहने वाले भारतीय शहरों की हिफाजत के तईं संजीदा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बांग्लादेश में तकरीबन 19,000 भारतीय शहरी मुक़ीम हैं, जिनमें 9,000 तलबा हैं। इनमें से ज़्यादातर तलबा जुलाई के महीने में पहले ही भारत लौट चुके हैं और जो लोग आना चाहते हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission.
In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरी के साथ पेश आ रहे वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पूरी तरह से चौकस हैं। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने राज्यसभा के बाद लोकसभा में बांग्लादेश के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ढाका के अलावा हमारे असिस्टेंट हाई कमीशन चटकांग और राजशाही और साथ में आपको बता दें कि खुलना और सलहट में मौजूद हैं। अक़लियतों को सूरत हाल पर भी नज़र रखी जा रही है। जयशंकर ने भी कहा कि पड़ोसी मुल्क से मुताल्लिक़ हसास मामलात पर ऐवान की रजामंदी और हिमायत की भी तवक्को है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. We have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत रणवीर सिंह बिट्टू ने बांग्लादेश में मजहबी मकामात पर हमलों पर तशवीश का इज़हार करते हुए ढाका में वाक़े सिख मजहबी मकामात और मुल्क में हिंदू मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। रवनीत बिट्टू ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। रवनीत बिट्टू ने वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त लिखा जिसमें गुरुद्वारा नानक शाही और गुरुद्वारा संगत टोला की सिक्योरिटी का मसला बांग्लादेश में आर्मी हुक्काम के साथ उठाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सिखों की आबादी बहुत कम है और कुछ भारत मुखालिफ अनासिर मजहबी मकामात पर तबाही फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख बिरादरी सिखों के मजहबी मकामात की सिक्योरिटी के हवाले से फिक्रमंद है। उन्होंने बांग्लादेश और भारत में सिख बिरादरी को यकीन दिलाया कि भारतीय हुकूमत सिख यात्रियों के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान समेत दाखिला, दिफा और खारजा के वज़रा और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम लीडरों को बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। लोकसभा के साबिक़ स्पीकर डॉक्टर GS ढिल्लों का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर
संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें गुलाए अक़ीदत नजर किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ अरकान मुअज़्ज़िज़ीन ने लोकसभा के साबिक़ स्पीकर डॉक्टर जी.एस. ढिल्लों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। राज्यसभा में वक़फ़ा सवालात के दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में बैंक अपने खातों में कम से कम बैलेंस न रखने पर रकम वसूल करते हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में कम से कम बैलेंस रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है। The honourable member is talking about banks collecting money for basic minimum balance which is not there in the account. That doesn't apply to PM Jandan accounts and the basic accounts of the poor people. It is only for others whose minimum balance is expected to be a certain level. That is already a very clear statement which we have said in several occasions. I'm happy to say it even now. लोकसभा में वक़फ़ा सवालात के दौरान शुमाल मशरक़ी हिंद में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतालिक कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रद्युत बोरदोलाई के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शुमाल मशरक़ में इंतहा पसंदी के मामलात में 60% कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों के अनुसार ही नॉर्थ ईस्ट में भी हिंसा के सारे हेड के अंदर लगभग 60% से ज्यादा हिंसा की कमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुई है। आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सौगत राय के एक सवाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में कहा कि कोई भी रियासत बाएं बाजू के खात्मे के लिए बंगाल जैसा मॉडल नाफिज नहीं करना चाहेगी। सौगत राय ने यह कहकर मरकजी हुकूमत को घेरा कि कई रियासतों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को खत्म करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सवाल यही है कि वह केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। और एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर समाअत मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सिसोदिया तकरीबन 18 माह से जेल में हैं। उन्होंने तफ्तीशी एजेंसियां CBI और ED दोनों के जरिए दर्ज केस में जमानत का मुतालबा किया है। खुराक और सार्फिन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में वक़फ़ा सवालात के दौरान रुकन के पूछे गए सवालात के जवाब में कहा कि मुल्क के 67% लोग ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के तहत फ़ायदा उठा रहे हैं। One thing is very important. NFSA, National Food Security Act was passed, but जाते जाते करके गया है, कोई रूल नहीं बनाया था और 2 रुपये 3 रुपये ऐसा कुछ रख के गए थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का बड़ापन है। प्रधानमंत्री जी पहले 8 कंपोनेंट पे, शुरुआत में कोविड में पहले 7 महीने, बाद में 8 महीने, ऐसे करते करते देन फ्रॉम 24 January we have totally extended up to 5 years, full free of cost, sir, full free of cost. As I have earlier said, मैंने पहले जैसे बताया, this is the largest ever food security scheme, sir. Number 2, as on date, sir, 67% of the population on an average, it is covered, sir. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान सोवा में भारतीय हाई कमीशन के 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चांसरी कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट साइट्स के दस्तावेजात का तबादला किया गया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल वार मेमोरियल और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भी गुलहाए अक़ीदत नजर किए।
इससे कबल सदर जमहूरिया ने भारत निजात अफराद से खिताब करते हुए कहा कि फिजी में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो घर पर हों। उन्होंने इस खुसूसी तकरीब के इनेकाद के लिए फिजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिसमें उन्हें भारत निजात अफराद से बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आपने दोनों ममालिक की दोस्ती के लिए जिंदा पुल का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मजीद कहा कि भारत निजात अफराद को दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाते हुए देखना बहुत अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि भारत दुनिया भर में रहने वाले भारत निजात अफराद को अपने ख्वाबों का भारत बनाने के लिए एक अहम शिराकतदार और स्टेक होल्डर के तौर पर देखता है। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसा भारत जो मानव प्रयास के हर क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। एक ऐसा भारत जो विश्व बंधु के रूप में दुनिया का सच्चा मित्र बना रहेगा। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू की है। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी सूबा में फिजी पार्लियामेंट से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भारत को आलमी जुनूब में एक ताकतवर आवाज़ करार दिया। I would like to express my deep appreciation for the strong democratic ethos in Fiji. Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी के आला तरीन शहरी एजाज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। फिजी में सदर विलियम काटोनियोर ने स्टेट हाउस में उनको नवाजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आला तरीन एजाज मिलने पर खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को जमहूरिया फिजी के फौजी दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का फिजी के वजीर आजम की मौजूदगी में रिवायती फिजी अंदाज में इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया ने इस्तकबालिया तकरीब के लिए सबका शुक्रिया अदा किया और अपनी रिवायात और विरसे को महफूज रखने पर फिजी के बाशिंदों की तारीफ की।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी के आला तरीन शहरी एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमर शाह ने सदर जमहूरिया को मुबारकबाद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, फिजी के आला तरीन शहरी एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजे जाने पर मोहतरमा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मेरी दिली मुबारकबाद। ये एजाज न सिर्फ आलमी सतह पर भारत के वक़ार को बढ़ाता है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती, तारीखी और सिफारती ताल्लुकात को भी मजबूत करता है, जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हमारी शराकतदारी का इयादा करता है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NCERT की निसाबी किताबों से आइन की तमहीद को हटाने की इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं है। मरकजी वज़ीर ने कांग्रेस पार्टी की नफरत अंगेज जहनीत को बयान किया जो झूठ की सियासत के लिए तालीम और बच्चों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत पहली बार NCERT ने दस्तूर हिंद के मुख्तलिफ पहलुओं, तमहीद, बुनियादी फ़राइज़, बुनियादी हुकूक, निसाबी कुतुब में कौमी तराने को मुनासिब अहमियत और एहतराम दिया है। बच्चों की हमागी नश्वनुमा के लिए नई तालीमी पॉलिसी NEP के बाद इन तमाम पहलुओं को उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ मराहिल की निसाबी कुतुब में रखा जा रहा है। लाहौर मकाले के शुरू करदा तालीमी निज़ाम के बारे में वज़ीर तालीम ने कहा कि मकाले के नज़रिए से मुतासिर कांग्रेस को शुरू से ही भारत की तरक्की और तालीमी निज़ाम से नफरत है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़ा केस में हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया है कि अगर मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता है तो अदालत को उनका रुख सुने बगैर कोई यकतरफा हुक्म जारी नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में मुस्लिम फरीक के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए हिंदू फरीक की तरफ दायर मुकदमात को समाअत के काबिल करार दिया था। और खेलों में भारतीय खातून पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वजन के जुमरे के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी पहलवान ओक्साना को 5-7 से शिकस्त दी। इससे पहले विनेश ने राउंड ऑफ 16 के मैच में टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की यूई सोसाकी को 2-3 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। सेमीफाइनल मैच आज रात खेला जाएगा। और हिंदुस्तान के भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। नीरज ग्रुप बी की क्वालिफिकेशन में पहले नंबर पर आए और उन्होंने पहले ही कोशिश में 89.34 मीटर की थ्रो के साथ अपनी शानदार कारकर्दगी पेश की, जो कि 84 मीटर के काबिलियत के निशान से कहीं ज्यादा थी। नीरज ने अपने तलाई तमगे के दिफा में शानदार शुरुआत की है और फाइनल में भी उनसे इसी तरह की कारकर्दगी की उम्मीद की जा रही है। एक और भारतीय खिलाड़ी किशोर जीना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया, लेकिन वो फाइनल में जगह बनाने से महरूम रहे। अब तमाम भारतीयों की नजरें 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर हैं, जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत की जानिब से गोल्ड मेडल का दावा करते हुए नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत की मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला आज सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर शुरू होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटानिया को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।